नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। दान का अर्थ ही एक ऐसा कर्म है जिसमें साधारण मनुष्य भी ईश्वर के श्रेणी में चला जाता है। वो भी यदि शिक्षा के क्षेत्र में दान हो तो कहना कुछ अद्भुत ही होगा। मैं साफ कर दूं कि एक अद्भुत चमत्कार हुआ है बलिया अनुमंडल क्षेत्र में, जहां पर जो एक संचय बना हुआ था डिग्री कॉलेज को लेकर के, वो संचय दूर हो गया है। अंशतः बलिया अनुमंडल क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज खुलने की जो अनुशंसा है लगभग वो कायम हो गई है। और इसके सूत्र जो बने हैं, एक कमेटी है पूर्वज। मैं साफ कर दूं, पहले परिचय करा दूं आपको। राकेश भैया हमारे साथ हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं। ये मुझे सबसे पहले आप बताएं कि जो इतना बड़ा योगदान विनोबा भावे जी के बाद में जो भूदान आंदोलन जो उन्होंने चलाया, उसके तो हम लोग ऋणी हैं। उसके बाद ऐसा कोई संस्थान है जो लोगों से जमीन दान और इतनी बड़ी जमीन आप लोगों ने ले ली? सबसे पहले तो इसकी सारी श्रेय हमारे जिला में बनाए गए संगठन। क्या संगठन का नाम और साफ करने के कितने दिन से सक्रिय है वो? ये 2 साल से सक्रिय है। पूर्वज स्मृति समिति करके यह संगठन है, जिसमें जिले के कई बुद्धिजीवी के साथ कई लोग इसमें शामिल हैं। इसके अध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिंह जी हैं, इसके महासचिव संजय जी हैं, इसके उपाध्यक्ष आशीष यादव जी हैं। मैं भी संघ आशीष यादव का नाम इन्होंने लिया तो मैं जरा टोक दूं कि बलिया विधानसभा जब हुआ करता था तब यहाँ के वो मोहन बाबू, उनके पिताजी जो स्वर्गीय मोहन बाबू, श्री कृष्ण मोहन यादव उनका नाम था। वो संजोग रहा कि विधायक तो नहीं बन पाए, लेकिन उनका योगदान पहले से भी है और आज उन्होंने अपने पिता को इस स्मृति के माध्यम से अमर कर दिया। हमारे अनुमंडल बलिया अनुमंडल क्षेत्र की लोगों की बहुत बड़ी मांग थी कि इस क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज हो, क्योंकि हमारा यह अनुमंडल हीरा टोल के पास से शुरू होता है और बेगूसराय तक के 35 किलोमीटर दायरे में किसी भी छात्र छात्राएं के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। और जो बेगूसराय में पूर्व से डिग्री कॉलेज है उसमें नामांकन के लिए बहुत अत्यधिक भीड़ है और इतने लोग इंटर पास करते हैं, फिर भी कई लोग नाम नहीं लिखाने के कारण वो बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। मैं ढेर सारी शुभकामना देने से पहले कुछ विद्यार्थियों की जो उनका जो एक खौफ है मैं वो प्रदर्शित कर लूं। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हम लोग आज तक, बलिया के लोग काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं डिग्री कॉलेज को लेकर के, क्योंकि बलिया से बेगूसराय तक की जो निर्धारित दूरी है वो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है और उसके मध्य में बलिया पड़ता है। यदि ये कॉलेज रघुनाथपुर के आसपास पड़ता है तो खगड़िया के नज़दीक होगा, तो बलिया के लोगों को इससे परेशानी होगी। तो ये कॉलेज उसमें बाधा नहीं आएगा। बलिया में जो सरकारी डिग्री कॉलेज की मांग चल रही है उसमें सरकार की जो घोषित है प्रत्येक अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोलने की, जिसमें सरकार अपनी प्रक्रियाएं अलग पूरी करेगी। ये डिग्री कॉलेज के लिए यहाँ के लोगों को स्वर्गीय मोहन बाबू के पुत्र आशीष यादव जी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इस समय जहाँ ज़मीन की बहुत बड़ी वैल्यूएशन हो गई और उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए 5 एकड़ भूमि देने के लिए वो तैयार हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इसकी सारी प्रक्रियाएं जो ट्रस्ट में होगी वो सारी प्रक्रियाएं हम पूरा करेंगे। और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हमारे पूर्वज स्मृति समिति के तमाम लोग हैं, जिन्होंने इस संगठन को बना के और पहला कार्य किया कि बलिया से ही उन्होंने अभियान शुरू किया कि यहाँ के लोगों की डिग्री कॉलेज खोली जाए। और दूसरा उनका अभियान है कि ये साहेबपुर कमाल में अगर डिग्री कॉलेज खोली जाएगी तो बलिया ब्लॉक में भी जमीन भूमि दाता को ढूंढी जा रही है और जिस समय भूमि दाता तैयार होंगे यहाँ के लोगों के लिए भी उनके प्रयासरत हैं कि एक डिग्री कॉलेज अलग से इस प्रखंड में भी उसका रजिस्ट्रेशन करवा के खोली जाएगी। जो शब्दार्थ है वो कहता है कि किसी ने हमारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान कुर्बान किया। यदि आप अपने वर्तमान को दान करेंगे, निर्माण करेंगे, तभी आपका सुंदर भविष्य हो पाएगा। जो इस प्रकार के कर्म हैं, इस प्रकार के कर्म में आप वास्तव में आपने साफ कर दिया कि जमीन, आज के डेट में जमीन ही एक ऐसा कारण है जो सबसे ज़्यादा न्यायालय में मामला है, आपस में भी खून खराबे का मामला चलता है। ऐसे में 5 एकड़ जमीन का दान करना बहुत बड़ी बात है और उन्होंने जो किया है ये काबिल तारीफ है। मैं अपने समस्त दर्शकों की तरफ से भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बेगूसराय बिहार का एक ऐसा जिला है जिन्होंने राष्ट्रकवि दिनकर
को भी पैदा किया, उससे अच्छे अच्छे भी उनसे अच्छे अच्छे भी लोग पैदा लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किसी भी जिले में यहाँ के लोगों से ज़्यादा दान करने वाला नहीं हो। अयोध्या शिव कुमारी जी जिन्होंने 4000 एकड़ की भूमि दान की, विश्वनाथ सिंह शर्मा हुए, कई लोग हमारे अपने अनुमंडल में अनारदेई सेठानी जी जो यहाँ की बेटी थी, ससुराल से इतनी धन लाके, चाहे वो SS उच्च विद्यालय हो, चमरिया मैदान हो, अनारदेई सेठानी मध्य विद्यालय हो, गोविंद भवन हो, बरौनी के RKC कॉलेज हो, बेगूसराय के सब्जी मार्केट में धर्मशाला हो, ये बलिया में ऐसी बेटी जन्म ली जो अपने ससुराल से लाके जिले को इतने बड़ी दान दी। फेकन महतो हमारे परमानंदपुर के थे, जो देखते हैं बड़बिग्घी में। लेकिन वर्तमान में जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको इन इतिहास के बारे में संपूर्ण रूप से पता नहीं है, उनके पीढ़ियों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर वो कुंठित हैं, वो परिवार जिनके पूर्वजों ने जमीन दान दे दिया, उनको मूल रूप से सम्मान नहीं मिल रहा है, किसी समारोह में उनको आमंत्रित नहीं किया जाता है। आप GD कॉलेज की बात कर लें, GD कॉलेज में जो डोनेशन की प्रक्रिया है, एक लोगों ने, किसी ने जमीन दिया, किसी ने पैसे दिए, लेकिन वर्तमान में सिर्फ एक नाम के अलावा तो कुछ वहाँ दिखता नहीं है, तो लोग कैसे दान के लिए आएंगे? तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम के लिए पूर्वज स्मृति समिति जो अनिल जी के नेतृत्व में बनी है, ये इसकी मुख्य धारा ही है कि हम उन बुजुर्गों को भी सम्मान देंगे जो आज मेरे बीच नहीं है, और हमारे उन आश्रितों को भी जिनके पूर्वजों ने दान कर दिया, जिसके वजह से वो भूमिहीन हो गए, तो उनको भी तो सम्मान मिलना चाहिए। यदि उनके पूर्वज वो जमीन उनके लिए छोड़ जाते तो उनके जीवन का सहारा होता। आज वो वंचित हैं तो सम्मान तो उनको भी मिलना चाहिए ना। ये कार्यक्रम बहुत बृहद पैमाने पर आज से 1 वर्ष पूर्व आयोजित की थी, जिसमें हमको लगता है बिहार ही नहीं, देश के बड़े बड़े लोगों को बुला के उनके आश्रितों को सम्मान और प्रशस्ति पत्र देकर सारे लोगों को सम्मानित की जा चुकी है। और ये उच्च शिक्षण संस्थान के जमीनदाताओं के आश्रितों को बुलाया गया था। और ये पूर्वज स्मृति समिति का निकट भविष्य में है कि हम प्राथमिक और मिडिल और उच्च स्तर पर भी जो भूमिदाता हैं उनका भी लिस्ट बना के उनके भी आश्रितों को सम्मानित करने का काम करेंगे, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में प्राथमिक स्तर की स्कूल हो, उच्च स्तर की स्कूल हो, मिडिल स्तर के उच्च लोग हो, उसको भूमि मिल सके दान में, लोगों को लगे कि दान देने से मेरी सम्मान बढ़ेगी और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं वो इससे निखर कर सामने आता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जब इंटर कॉलेज की मान्यता हुई और गांव-गांव में इंटर कॉलेज खुले, तो कम से कम युवा तो कह सकते हैं, लेकिन जो लड़कियां छात्राएं हैं उनके लिए एक उचित माध्यम बना के उनका जो शिक्षा का स्तर है वो इंटर तक सीमित रह गया, क्योंकि उनको आगे जाने में बहुत परेशानियां होती है। यदि बलिया में इस प्रकार से डिग्री कॉलेज की स्थापना हो जाती तो हमारे बलिया का जो स्तर है वो अपने आप में सभी लोगों का ग्रेजुएशन का एक पैमाना साबित हो जाएगा। जिन लोगों ने इसके लिए दान दिया, मैं उनको तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अपने दर्शकों की तरफ से और BT न्यूज़ परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।